नमस्कार दर्शक मित्रों, हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया है और पूरी तरह से उसको सस्पेंड कर दिया है। ये जो पूरा मामला है वो क्या है और उसकी क्या इफेक्ट होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, खासकर अगले 6 महीने में पाकिस्तान पंजाब की जो भी खेती है वो बंजर जमीन हो जाएगी, वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। और कराची के पास से सिंधु नदी अरबी समुद्र में मिलती है और अरबी समुद्र का जो भर्ती का पानी है, जो ज्वार भाटा वहां से उठता है अरबी समुद्र से, वो कराची में अंदर तक आता है। उसके कारण वहां भी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है अगले दिनों में। आइए हम जानते हैं ये पूरी संधि क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या था। हालांकि ये 30% पानी ही हिंदुस्तान को मिलता है ये संधि के कारण, और 70% पानी जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। ये पूरा जो मामला है वो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में रखा गया था और उसने जो भी शर्तें रखी उसके हिसाब से ये सब अभी तक चलता आ रहा है। आइए देखते हैं कि ये जो संधि थी वो क्या थी और उसकी क्या शर्तें थी। बियास, रावी और सतलज, इसके ऊपर ये संधि जो है वो लागू होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक जल सप्लाई के लिए संधि की गई थी, जिसमें विश्व बैंक द्वारा ये पूरा जो मुसद्दा है वो तैयार किया गया था और सिंधु नदी के उपरांत उसकी जो भी उपनदियों है उसमें उपलब्ध जो पानी का जत्था है उसके लिए ये डिसाइड किया गया था। 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय वड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे और 23 अप्रैल 2025 को भारतीय विदेश सचिव ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि है उसको स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। ये जो नदी है सिंधु नदी, उस सिंधु नदी के ऊपर पूर्वीय 3 नदी है, बियास, रावी और सतलज, उसके जो पानी है उसके ऊपर भी नियंत्रण है। उसका जो वार्षिक सरेराश जो प्रवाह है जल का, वो हिंदुस्तान में 41 अबज घन मीटर यानी 33 मिलियन एकड़ फुट है। और पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम, उसके ऊपर का जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान को दिया जाता है, जिसे वार्षिक प्रवाह 99 अबज घन मीटर है। देश की स्थिति में, भारत की, हिंदुस्तान की स्थिति में देखा जाए तो सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा जो कुल जल संग्रह है उसमें से 30% इंडिया को मिलता है और बाकी का 70% पाकिस्तान को मिलता है। इस संधि के कारण हिंदुस्तान के पश्चिमी नदियों का पानी जो है उसका सिंचाई में उपयोग किया जाता है और बाकी जो जल है वो पाकिस्तान की ओर बहा दिया जाता है। ये जो पूरा इलाका है उसमें मछलियों का उत्पाद भी होता है और उसके अलावा किसान भी ये जो जल स्रोत है उसका उपयोग करते हैं। और सिंधु का जल न मिलने के कारण लगभग पाकिस्तान का 25% जो इलाका है उसमें सूखा होगा, वहां की खेती नेस्त नाबूद हो जाएगी। सबसे बड़ी ये जल संधि मानी जाती है पूरे विश्व में, और आज तक इतनी कठिनाइयों के बावजूद, पाकिस्तान के इतने आतंकवादी हमले के बावजूद हमने ये संधि को जारी रखा था और 1960 से लेके लगभग 65 साल हो गए
आज इस बात को। और 65 साल में कभी भी इंडिया ने युद्ध की स्थिति में भी ये पानी बंद नहीं किया था और ये पानी शुरू रहा था। अब ये बंद हो जाने के कारण पाकिस्तान में वैसे ही भूखमरा है, वैसे ही लोग वहां पे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं। ऐसे में 25% माने 25% जो इलाका है पाकिस्तान का वो सूखा का सामना करेंगे और दूसरी ओर कराची में भी इसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि सिंधु का जो जल प्रवाह है वो समंदर को पीछे धकेलते हुए कराची के पास से मिलता है समंदर में, और वो समंदर का खारा पानी जब ऊपर चढ़ के आएगा तब जो कराची का जब भूतल है वो भी नेस्त नाबूद हो जाएगा, वो भी फ्लोराइड हो जाएगा, उसमें भी वो पानी भी खारा हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसके कारण पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है और जो भूखमरा है उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरी ओर जो कश्मीरी लोग हैं वो रहते तो हिंदुस्तान में है, रोटी हिंदुस्तान की खाते हैं, रोजगारी हमसे, हमारे जैसे लोग जो वहां घूमने जाते हैं उससे लेते हैं, उसकी टैक्सी से लेके, हाउस बोट से लेके, उसके गेस्ट हाउस से लेके सभी जगह पर हमारे पैसे लगते हैं। और इन लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता पाकिस्तान की ओर की है। वो लोग कहते हैं कि हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के मानने वाले कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। तरह कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब, हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते तो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ। हमारे मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो हम भी तो भाई बहन है आपके। मुसलमान भाई दिल्ली में वो वहाँ तो पे सब जगह है। मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी आएंगे। अच्छा, आप उनको ही मानते हो? हाँ, उनके साथी हो? हाँ। ओहो, चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये वही लोगों के फर्जंद है, वहां पे कश्मीर में वही लोगों के फर्जंद है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को गोलियां दाग दाग के उसकी बहन बेटियों की इज्जत नोच के वहां से भगा दिया था। लाखों, हजारों, लाखों कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था जिस कश्मीर से। वही कश्मीर के लोग अगर देशभक्ति का राग आलापे तो उसके ऊपर कितना भरोसा करना वो हमारे ऊपर है। ये जो कम्युनिटी है, पर्टिकुलर कश्मीर के जो मुस्लिम है वहां के, वो पाकिस्तान की ओर जाना चाहते हैं और वहां पे वो खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम ऐसे निवेदन देते हैं कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जाना है और हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हजारों लोगों की शहादत के बाद भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये मतलबी लोग हैं और अपने मतलब के लिए देशभक्ति का राग आलापते रहते हैं। जब उसके ऊपर भीड़ पड़ती है तब उसे हिंदुस्तान याद आता है, बाकी जब अच्छे दिन होते हैं तो उसे पाकिस्तान की भक्ति याद आती है। ये वही लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उसको लोकल गाइड करते हैं, लोकल लोकेशन के ऊपर उसको गाइड करते हैं और उसको पूरी तरह से सभी शस्त्र सरंजाम की व्यवस्था भी करके देते हैं। देशभक्ति का मुखौटा पहने इस शैतानों को पहचानना पड़ेगा हमें, और उनको अगर पाकिस्तान के अंदर जाना है तो उसको पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहां से भेज दो उसे, उसका कोई जरूरत नहीं है, और उसकी माल मिलकत जो भी है वो सब सरकार के हस्तक कर दो। ऐसे राग आलापने वाले लोगों को तो यहां से निकालना ही बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आज जल शक्ति मंत्रालय में CR पाटिल की अध्यक्षता में ये पूरी जो मीटिंग है वो हुई है और उसमें जल संधि के मामले पे बहुत बड़े डिसीजन लिए जाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान को सिंधु नदी के कतरे कतरे बूंद के लिए तरसाना है, ये नीति आज नक्की की जाएगी। कुल मिला के अभी स्थिति जो है वो विस्फोटक है। पाकिस्तान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और कभी भी उसके कान के नीचे हमारी भारतीय सेना थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। अब हमें देखना यह है कि कितने समय में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है और किस तरह के एक्शन लेती है। धन्यवाद।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी हॉटलाइन न्यूज़ चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।